दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, यहाँ आते हैं अपनी उम्मीदों, दुआओं और मन्नतों के साथ। दोस्तों इस जगह के बारे में एक ऐसी कहानी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ है 700 साल पुरानी बावली जिसका पानी आज तक सूखा नहीं, और इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी आपको आगे वीडियो में देंगे। यहाँ आराम फरमा रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया। इसके अलावा इस दरगाह पर हर साल एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो खासतौर पर उत्तर भारत या फिर मैं ये कहूँ पंजाब का एक खास त्योहार है, वो है बसंत पंचमी। उस दिन यहाँ लोग पीले कपड़े और हाथों में सरसों के पीले फूल लेकर बड़ी खुशियों के साथ आते हैं, जो एक तरह का अमन और शांति का या फिर यूं कहे भाईचारे का भी एक पैगाम देता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, जिंदगी के सफर में आपका स्वागत है एक और बार। मैं हूं आपका अपना होस्ट मुसाफिर। आज मैं आपको लेके आऊँ एक ऐसी जगह जिसका नाम ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन उससे जुड़ी कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो थोड़ी इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पर अपने पापा के साथ और इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा उन्हीं के अंदाज में। वो हमें बताएंगे यहाँ से जुड़ी कहानियां, ट्रेडिशन और कल्चर, और हम आपको बताएंगे वो सभी कहानियां जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम, और अगर जिन लोगों को मालूम है तो बहुत कम मालूम है। वेलकम टू दिल्ली की फेमस दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के एंट्रेंस पर। जैसे ही आप यहाँ आते हो एक चीज नोटिस होती है, ये जगह हमेशा लोगों से भरी रहती है। यहाँ सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, इंडिया के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर के लोग जियारत करने यहाँ आते हैं। दरगाह शरीफ में अंदर आने से पहले एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। यहाँ आपको अपने शूज उतारने पड़ते हैं। मेन एंट्रेंस के जस्ट बाहर ही आपको लोग मिल जाएंगे जो 10-20 रुपए लेकर आपके शूज सेफ रखते हैं। एंट्रेंस के पास ही आपको बहुत सारी शॉप्स पर फूल, चादर, इत्र और अगरबत्ती मिलेगी जो दरगाह पर पेश की जाती है। यहाँ आपको बड़ा ही रूहानी माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों इस पतली सी गली से अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ की गलियां काफी तंग हैं, छोटी हैं, लेकिन एक अलग ही चार्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटे बच्चे, औरतें और उन सबकी चहल पहल दिखेगी, और कहीं थोड़ी दूर से आती हुई कव्वाली की आवाज। ये रास्ता नहीं, ये एक हिस्ट्री है। इसके अलावा हजारों सालों तक कई जायरीन इन्हीं रास्तों से होते हुए दरगाह तक पहुंचे हैं। पापा ऐसा लग रहा है हम पुरानी दिल्ली की किसी तंग गली में चल रहे हैं। हाँ 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 भाई, दरअसल ये जगह कोई खाली एक धार्मिक स्थल थोड़ी है, ये दिल्ली की बहुत पुरानी तारीख का एक अहम हिस्सा भी है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ है 700 साल पुरानी बावली, जिसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस हिस्टोरिकल बावली पे, जो कि इसी दरगाह का एक हिस्सा है, और यहाँ के बारे में कई हैरत अंगेज कहानियाँ हैं, और हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस कर ना सकें। तो अब इसी कहानी को सुनाएंगे मेरे पापा आपको। इस इलाके में पानी की किल्लत दूर करने के लिए आज से लगभग 700 साल पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया ये बावली बनवा रहे थे। लोग बताते हैं कि उस वक्त दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भी अपना किला बनवा रहा था। मजदूरों की कमी पड़ी तो सुल्तान ने बावली बना रहे मजदूरों को भी बुलवा लिया। बेचारे मजदूर सुल्तान के डर से दिन में किले का काम करते और हजरत की मोहब्बत में रात को मशालों की रोशनी में बावली बनाते। सुल्तान को पता नहीं हजरत से क्या चिढ़ थी, उसने पूरे इलाके में तेल की बिक्री बंद करा दी। रोशनी न होने की वजह से बावली का काम बंद हो गया। खबर मिलने पर हजरत ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ फरमाया, तेल नहीं है तो मशालों में पानी डालो। कहते हैं कि पानी से ही मशाले जलते। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब अगर आप चाहें तो इसे चमत्कार भी कह सकते हैं, या जैसा सूफिया कहते हैं कि अगर कोई बंदा खुदा की चाहत में खुद को मिटा दे तो उसकी जुबान से खुदा खुद बोलने लगता है। यानी एक तरीके से जुबान निजामुद्दीन की और हुक्म खुदा का। सही पकड़े हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर अब हमें अंदर चलना चाहिए। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पूछूं? भाई आसान सा पूछना भाई, पूछो। हाँ बिल्कुल, मैं आसान सा ही पूछूंगा। मेरे को आपसे पूछना था, ये सूफी लोग कौन होते हैं? मतलब काफी हमारी दुनिया से काफी अलग अलग लगते हैं, इनका मकसद क्या होता है? देखो मैं आपको ज्यादा पेचीदा तो नहीं करूंगा मामले को, बहुत आसान जुबान में अगर मैं समझाऊं तो सूफी वो लोग हैं जो हमसे ये कह रहे हैं कि भैया ईश्वर अल्लाह भगवान की लोकेशन जो तुम ढूंढ रहे हो उसको पहले अपने अंदर भी चेक कर लो। दिल के अंदर कहीं ऐसा ना हो वो आपके दिल में ही बैठा हो और आप उसे बाहर तलाश कर रहे हो।
मतलब जीपीएस हम अपने अंदर लगाए। एग्जैक्टली सही पकड़े हैं आप। ये भी बहुत अच्छी बात है। जी। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम आ गए हैं दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के अंदर। पापा थोड़ा इस जगह के बारे में बताइए। जी जरूर। दिल्ली के दिल में बसी ये रूहानी जगह है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। करीब 700 साल पहले सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया इसी जगह पर मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत का पैगाम दिया करते थे। तब से लेकर आज तक इनके दरवाजे पर आने वाले से कभी उसका मजहब नहीं पूछा गया, बस ये देखा गया कि वो इंसान है। उनके सबसे मशहूर मुरीद थे महान शायर संगीतकार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनका कहना था, अगर जन्नत कहीं है तो मेरे पीर के कदमों में है। सूफी संगीत, कव्वाली और प्रेम की जो परंपरा आज तक इस दरगाह में सुनाई देती है, उसमें अमीर खुसरो की रूह भी शामिल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सबसे बड़ी तालीम थी, दिल को मत दुखाओ क्योंकि दिल ही खुदा का घर है। और दोस्तों शायद यही वजह है कि इतनी सदियों के बाद भी ये जगह सिर्फ एक मजार नहीं बल्कि मोहब्बत, शांति, इंसानियत के पैगाम के साथ खड़ी है। तो हम भी चलते हैं आस्थानी शरीफ की तरफ। नहीं, ऐसा है, जो भी यहाँ पर लोग आते हैं तो परंपरा ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की आस्थाने से पहले हज़रत अमीर खुसरो के आस्थाने पर यहाँ हाजिरी दी जाती है। पर ऐसा क्यों? दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी ज़िंदगी में भी फरमा दिया था कि जो भी कोई मुझसे मिलने आए वो पहले मेरे प्यारे अमीर खुसरो के पास आए, बाद में मेरे पास आए। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब अपने मुरीद अमीर खुसरो से इतनी मोहब्बत करते थे। जी, और हज़रत अमीर खुसरो भी अपने पीर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम भी इसी परंपरा को निभाते हैं। जी, चलिए आइए। अगर हम दिल्ली की सबसे सुरीली रूह को कोई नाम देना चाहें तो शायद उस रूह का नाम होगा हजरत अमीर खुसरो। 13वीं सदी में पैदा हुए अमीर खुसरो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो एक शायर, एक भाषा विज्ञानी, एक फिलोसफर और सूफी संत भी थे। लेकिन उनकी असली पहचान थी उनके पीर निजामुद्दीन औलिया से उनकी गहरी मोहब्बत। कहते हैं कि खुसरो अपने पीर की सिर्फ इज्जत ही नहीं करते थे बल्कि उनसे एक बेटे की तरह प्यार करते थे, और यही मोहब्बत उनकी शायरी, उनकी कव्वालियों और उनके संगीत में झलकती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें तूतिए हिंद यानी हिंदुस्तान की बुलबुल कहा था। भारतीय संगीत और सूफी परंपरा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और हिंदुस्तानी जुबान में कविता लिखने का सेहरा भी इन्हीं के सरबंद था। आज भी जब इस दरगाह की गलियों में कव्वाली गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे अमीर खुसरो की आवाज सदियों को पार करके लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। और शायद इसी वजह से अमीर खुसरो सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब के एक जिंदा पहचान बन चुके हैं। दोस्तों कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होने वाला है इफ्तार, उसके बाद होगी नमाज और नमाज के बाद शुरू होंगी कव्वालियां, जो कि इस दरगाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहीं जाइएगा मत, कीप विद अस। दोस्तों सूरज छिपने यानी मगरिब के अजान से थोड़ा पहले यहाँ का सीन बड़ा ही अमेजिंग होता है। खास तौर पर रमजान के पवित्र महीने तो यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। काफी संख्या में लोग यहाँ इफ्तार के लिए जमा होते हैं। सबके सामने कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, खजूर, फ्रूट और पकौड़ों की प्लेटें रखी होती हैं। इफ्तार के वक्त से थोड़ा ही पहले देश और दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली के लिए खास दुआ की जाती है। इफ्तार के वक्त का ऐलान सायरन बजाकर किया जाता है। पापा माहौल बदल सा गया है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अब सूफी वाईफाई फुल स्पीड में इस वक्त। अरे पापा आप भी पता नहीं क्या क्या बातें कहते रहते हैं। अभी सूफी वाईफाई क्या है? देखो ऐसा है, कव्वाली जो है वो सूफियों का वाईफाई है, क्योंकि सूफिया कहते हैं कि खुद को अल्लाह से कनेक्ट करने का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो कव्वाली है। तो इस हिसाब से फिर अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्पीड कितनी है? ये आपके दिल पे डिपेंड करता है, जैसा आपका पाक दिल है, साफ दिल है, वैसी स्पीड है। भाई ये भी सही चीज है। तो पापा अगर आपसे मैं पूछूं कि आज हमने क्या सीखा तो आप क्या कहेंगे? यार सीखा क्या कहेंगे, मुझे लगता है सोचा बहुत ज्यादा और थोड़ा सा उलझे भी। हाँ, उलझे तो हैं, क्योंकि जो तसव्वुफ का मामला, अध्यात्म का ना, ये थोड़ा थोड़ा वाईफाई सिग्नल जैसा है। वाईफाई सिग्नल मतलब कभी फुल सिग्नल आते हैं और कभी नो नेट, मतलब तलाश जारी रहती है। हाँ, तलाश, और शायद यही इंसान की सबसे पुरानी कहानी है, तलाश। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का।
एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे दोपहर के 3 बजे आए थे और अब 8 बजने वाले हैं। आपको अगर हमारी एक्सप्लोरेशन वीडियो पसंद आई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपके सामने फिर पेश होंगे एक नई कहानी, एक नई लोकेशन के साथ, ताकि आपको हम इसी तरह नई नई चीजें प्रोवाइड कराते रहें। शुक्रिया। और हाँ, अगर आप बावली वाले रास्ते से हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे जाएं तो यहाँ का मोहब्बत का शरबत जरूर ट्राई कीजिएगा।